ध्यानपूर्वक देखेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। वह जो शॉर्ट नोटिस था उसमें थोड़ा सा डेट को लेकर इश्यूज था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा डेट टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, उसमें 22 कर दिया गया है जबकि अभी 23 चल रहा है। वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाला डेट में लेकर देख सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक बीएसएससी से होता है। विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन। यहाँ पे देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6/6/2023। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि 26/6/2023। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27/6/2023। ये ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी को बीएसएससी ने घोषित किया है सफल, वो अभी लगातार अभ्यर्थियों का कुछ अलग डिमांड है, लेकिन बीएसएससी उसी में ये डेट दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं क्या है, इसको समझेंगे और आपका जो है वो आप अपना मांग रखते रहें। आगे देखिए क्या होता है। सभी लोग तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक नंबर में दिया गया है, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करना तथा उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में चयन हेतु प्राथमिकताएं आयोग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। कोटिवार रिक्तियों की स्थिति की समेकित सूचना अनुलग्न क के रूप में संलग्न है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट यानी बेसिक डिटेल्स यथा नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, आरक्षण, कोटि, जन्मतिथि, अस्थायी पता, दिव्यांगता की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आप ऑनलाइन आवेदन पीटी में किए हैं वही करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुलग्न क में दिए गए समेकित क्रमवार पदों की सूची में पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता तथा वांछनीय योग्यता का उल्लेख किया गया है। मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक, परीक्षा उपरांत तैयारी, सामान्य मेधा सूची, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता तथा अन्य शर्तों यानी पात्रता एवं अभियंताओं द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। यानी कि आपसे बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा में जो आप अंक लाइएगा, जिस प्रकार से आप अंक लाइएगा और जिस प्रकार से आप अपना दिए रहिएगा, यानी कि पद की क्रमवार सूची में, उसके अनुसार से आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप चाहते हैं सचिवालय सहायक और नंबर कम आता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछनीय शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें। यानी कहा गया है कि अभ्यर्थी यदि फॉर्म भरते हैं तो वह अपना संपूर्ण देख लें कि उस योग्यता, उस पद के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या अर्हताएँ हैं। यदि वह आप फुलफिल करते हैं तभी भरें, अन्यथा उसको छोड़ दें। पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक तकनीकी संस्थानों को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या 01/2022 दिनांक 1/6/2022 तक का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यदि 1/6/2022 तक आपके पास वह सभी प्रमाण पत्र है तो आपको योग्य माना जाएगा, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 3 में है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में पदों की प्राथमिकता एवं आवेदन पत्र की सारी प्रतिष्ठाएं समयावधि पूर्वक भरकर पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन पत्र को सबमिट करें। आप भर लें, सब कुछ मिला लें, उसके बाद ही सबमिट करें। ज्ञातव्य हो कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकता अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगी। आप जो भर दीजिएगा वह अंतिम और अपरिवर्तनीय होगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को इसे अनुरोध पत्र कागजात आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए अभ्यर्थी ही स्वयं जिम्मेवार होंगे। आरक्षण में दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 हिंदी विषय, प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान। प्रश्न पत्र 1 में हिंदी विषय अनिवार्य होगा। जो परीक्षा में उसमें 30% या 30 अंक लाना अनिवार्य कहलाएंगे। केवल उन्हें सामान्य ज्ञान के उत्तर का पत्र मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अब देखिएगा, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र एवं पाठ्यक्रम विस्तृत सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे देख लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कर्मी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 16/6/2007 के दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए 32, महिला सभी वर्गों के लिए 32, दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32। परीक्षा शुल्क, सामान्य पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी 675 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 180 रुपया, बिहार राज्य के उम्मीदवार चाहे वह किसी वर्ग से महिला
पुरुष हो 675 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 180 रुपया, राज्य के अस्थायी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं 180 रुपया। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया भुगतान सेवा यानी सर्विस अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन यानी कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से जमा किया जाएगा। अभ्यर्थी लॉगिंग यानी लॉगिंग के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं माध्यम से 6/6/2023 से 26/6/2023 तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने से संबंधित प्रमाण पत्र यानी पावती रसीद अपने पात्र सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा कभी भी मांगा जा सकता है। मात्र परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर दिए गए। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही यह अहर्ताएँ होगी। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट इतना पर जाकर 26/6/2023 से 27/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थी के द्वारा मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जाएगा उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ जाएगा। अन्य बातें दिया गया। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात सबमिट करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर एवं सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी गई है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी त्रुटि का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट करने के बाद यानी सबमिट करने के बाद प्रीव्यू देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई भी आवश्यक हो तो उसके एडिट के ऑप्शन आवश्यक करने के उपरांत ही पत्र को समर्पित करें। आप ऑनलाइन सब कुछ करने के बाद प्रीव्यू करके देख लेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्ट किए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में भावी संवाद के लिए इसे उपयोग किया जाएगा। अगर आप गलत या वैध मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको नहीं मिल पाएगी। उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर होना आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पे प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक की जाँच कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई भी अमानवीय हस्तक्षेप नहीं होगी। अतः प्रविष्टियां बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। डुप्लीकेट आवेदन पत्र कदापि नहीं भरे जाएंगे। ऐसे कभी डुप्लीकेट आवेदन पत्र वाले अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की पैरवी करने या करवाने अथवा पूर्ण रूप से सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार का अनुचित तरीका से अपनाकर प्रभावित करने का प्रयास करना अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है जो आपको देख लेंगे। ये निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या है कि आपको कदाचार नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? परीक्षा केंद्र में मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना है, कदाचार में सम्मिलित नहीं रहना है, कक्षा में नकल नहीं करना है, एकदम परीक्षा केंद्र पर जाना है, परीक्षक दुर्व्यवहार नहीं करना है परीक्षा केंद्र में। ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये अंतिम में दिया गया उम्मीदवार की अहर्ताएँ सब यहाँ पे आप भर लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई अगर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है क्या करेंगे, जो आप घोषणा भी आपको देना है वो घोषणा कर देंगे। 6/6/2023 से 27/6/2023 आज का ये नोटिस है। 6/6/2023 का यहाँ पे देख लेंगे। पद और प्राथमिकता दिया गया है, सभी विभाग के बारे में दिया गया है और कितना है क्या है एक बार और यहाँ पे दे दिया गया है, इसको देख लेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हैं किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।